बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि घर में है शादी का समा और अब वक्त जो है वो बिल्कुल ही नज़दीक आ गया है। और आप सब जानते हैं कि लेडीज़ की शॉपिंग आखिर तक चलती रहती है। तो इस वक्त मैं आई थी जी शॉपिंग के लिए, और जी ड्रेस अभी तक नहीं लिया है मैंने अपना, तो इसलिए मैं आई थी लकी वन अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ पे जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तो मैंने सोचा था कि इनमें देखूंगी, अगर कोई पसंद आ गया तो ले लूंगी। तो जी सबसे पहले आई थी मैं एथनिक्स, और एथनिक्स के ये सारे आपको मैं ड्रेसेस दिखा रही हूँ। आप बताइए कि दोस्तों मुझे इनमें से कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि शादी है घर की और इतने सिंपल ड्रेसेस तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देंगे। ये इनके न्यू अराइवल्स से फॉर्मल कलेक्शन थी जो मैं इस वक्त देख रही थी। ये इसके साथ राजस्थानी शरारा था। दोस्तों, आप गैस कर सकते हैं कि ये ड्रेस कितने का था। ये 30,000 35,000 के ये ड्रेसेस हैं सारे, जितने भी मैंने आपको ये इस वक्त दिखाए हैं। दोस्तों, हम इनको फॉर्मल वेयर्स तो कह सकते हैं, लेकिन वेडिंग वेयर्स नहीं कह सकते। तो मुझे तो ये शादी के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहे थे। ये देखें जी इनकी एक और कलेक्शन। ये एक सिंपल फ्रॉक है, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है और साथ ही इसमें वेलवेट की इन्होंने शॉल रखी है। और जो फ्रॉक का फैब्रिक है वो बहुत मोटा नहीं है, लेकिन शॉल इन्होंने इसके साथ वेलवेट की रख ली है। बस इस तरह की कलेक्शन थी। अब आप ख़ुद मुझे बताइए कि आया मुझे इनमें से लेना चाहिए या नहीं। ये इनका एक और ड्रेस था, 35,000 इसकी प्राइस है। और ये ड्रेस है बिल्कुल सिंपल सा, एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर और छोटी सी बेलें लगा दी हैं इन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा फैंसी टच देने के लिए। ये ऑफ प्राइस पे कुछ फ्रॉक्स और कुछ शर्ट्स लटकी हुई थी 8,500 की, लेकिन इनमें से कोई भी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। इसलिए मैं वहाँ से निकल के अब जा रही थी मैं जे डॉट, क्योंकि वहाँ से मुझे हस्बैंड के लिए भी शॉपिंग करनी थी। इसलिए अब मैं जा रही हूँ जे डॉट। और साथ ही ये देखें आगा नूर की कलेक्शन आपको नज़र आ रही है, जिसमें सिर्फ एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स मुझे नज़र आई। तो जी फाइनली मैं आ गई थी जे डॉट, और यहाँ पे अपने लिए जो मैं ड्रेसेस देख रही थी उसमें बस इस तरह के ड्रेसेस थे जिसमें गोल्डन कलाबत्तू से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बेलें लगी हुई थी। कोई ख़ास इसमें बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं थे, बस इस तरह के कलेक्शन थी। हस्बैंड के लिए एक ड्रेस पसंद आ गया था, उन्हें कलर बहुत पसंद आ रहा था, वेस्ट कोट के साथ वो ड्रेस था। और लेकिन अभी फाइनल हमने डिसीजन नहीं लिया था। इसके बाद जी आ गए थे हम गुल अहमद, और गुल अहमद के बाद हस्बैंड होने लगे थे बोर, तो मैं उन्हें लेकर आ गई थी फूड कोर्ट। अभी तक दोस्तों हमने कुछ भी बाय नहीं किया था, क्योंकि कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही थी और हस्बैंड चाहते हैं कि बस एक या दो दुकान देखूं और मैं वो ड्रेस ले लूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं आ रहा था। मैं क्या करती, तो हस्बैंड का मूड हो जाता है ख़राब। शॉपिंग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बस एक दो शॉप्स पे जाना पसंद करते हैं और उसके बाद उन ये सोचते हैं कि बस अब ले लो। लेकिन हमें इतनी आसानी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती, और यहाँ पर थी भी नहीं। दोस्तों, आप ख़ुद बताइए, मैंने आपको एथनिक्स दिखाया, मैंने आपको जे डॉट दिखाया, क्या मुझे लेना चाहिए था कोई ड्रेस वहाँ से? तो हस्बैंड के साथ शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, जब हम खाना खाने के बाद वापस आने लगे लकी वन पे, तो मुझे वॉकीज़ का आउटलेट नज़र आया, तो मैं चली गई थी वॉकीज़ पर। क्योंकि आपको याद होगा जब मैं एक्सपो सेंटर की एग्जीबिशन में गई थी, तो वहाँ पे मैंने लिया था वाउचर कि अगर आप 5,000 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे तो आपको 1,000 लेस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ से कर ली थी जी 6,000 समथिंग की शॉपिंग, जिसमें मैंने लिए थे ये सैंडल्स और मैंने लिया था ये वाला पर्स। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि अब जब आई हूँ तो कुछ तो लेकर ही जाऊँगी, और ये गोल्डन पर्स और गोल्डन सैंडल्स तो काम आ ही जाते हैं शादी में, और हर सूट के ही साथ तकरीबन मैच हो जाते हैं। और मुझे ये सैंडल और पर्स इतना पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो एक चीज़ तो ले ही लेते हैं अभी। और मुझे इस पर डिस्काउंट भी मिल गया था। 6,000 समथिंग की मेरी शॉपिंग थी, तो 1,300 का मुझे ऑफ़ मिल गया था इस पर। तो 5,500 की ये दोनों चीज़ें थी। तो बस मैंने कहा चलो कुछ तो मैंने ले लिया आज शॉपिंग पे। तो बस यही चीज़ें मैं लेकर घर आ गई थी। लेकिन हस्बैंड का ड्रेस फाइनल नहीं हो सका था, जिसके लिए हम दूसरे दिन मिलेनियम मॉल गए। ये देखिए जी दोस्तों, मिलेनियम मॉल पे पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम का बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसलिए बाबर आजम का बहुत ही ज़बरदस्त पोस्टर मिलेनियम मॉल पर लगा हुआ था। ये जी मिलेनियम मॉल की पार्किंग है, यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की। इसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, लेकिन हस्बैंड का ड्रेस डायनर से हमने फाइनल कर लिया था।
और दोस्तों अभी आप लोगों के साथ बहुत सारी शॉपिंग शेयर करनी है। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आजकल टाइम बहुत कम है, लेकिन अब मैं सारी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।